जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। सब संगत का शुक्राना। अभी आज आपने देखा कि 1 बजे से लेकर लाइव सत्संग चल रहे हैं। 4 बजे तक ये सेवा गुरु जी ने ली है। जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी मंजू आंटी, दीपक अंकल, जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी शुचि आंटी, जय गुरु जी अंजू आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। 1 बजे से लेकर आज गुरु जी ने सेवा ले रखी है और बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करवाए हैं। सबसे पहला सत्संग 1 बजे गुरु जी ने दविंदर अंकल से कराया, जो कि गुरु जी नल मौजा में अंजलि आंटी दविंदर अंकल हैं। फिर उन्होंने प्यारी प्यारी कुसुम आंटी से सत्संग कराया, फिर यश अंकल से कराया, बिलायती राम अंकल से करवाया, गौरव अंकल से कराया जो हमारे सन इन लॉ है यूएसए में। उन्होंने सुबह सुबह उठकर सत्संग शेयर किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहना माना आज। और जैसे कि फिर नीलम आंटी ने सत्संग किया, तन्नू आंटी ने सत्संग किया। तन्नू आंटी की तरफ से मैं गुरुजी सॉरी बोलती हूँ, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम थी। उनका नेटवर्क वहाँ से ठीक था पर पता नहीं क्या हुआ, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। 10 मिनट का उन्होंने सत्संग किया है। बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन शब्द सुना रही थी, वो गाने सुना रही थी, गुरुजी के फेवरेट सॉन्ग सुना रही थी। लेकिन आज शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप 1-2 दिन के बाद दोबारा से लाइव आ जाना। तो संगत जी आपने सबने गुरु जी के सुबह दर्शन किए हैं, एक बार दोबारा से कर लीजिए आप। गुरु जी बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। आज तो ऐसे लग रहा है गुरु जी की बस बार बार मैं गुरु जी को देखूं ही ना। मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं गुरु जी को नजर भर के भी नहीं देख सकती हूँ। कि जैसे होता है ना, छोटे से बच्चे होते हैं उसको तैयार कर देते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं। और आज तो हमारा पूरा कमरा ही, रूम ही वाइट चादर बिछी हुई है और पूरा वाइट दरबार है, ऐसे जन्नत में जैसे होता है ना। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे जीते जी आपने इस धरती पर इस स्वर्ग में बिठा रखा है। मेरे लिए तो ये हेवन से कम नहीं है संगत जी, मेरे लिए ये स्वर्ग है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और देखिए सबको एक ही बात कहनी है बस कि आज हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, गुरु जी का शुक्राना। सिर्फ गुरु जी की वजह से आज हम स्वस्थ बैठे हैं। देखो मैं इतनी, मुझे गुरु जी ने बीमार किया फिर भी आपके सामने बिठा रखा है। थोड़ा सा बोलते हुए घबराहट हो रही है क्योंकि थोड़ी अभी वीकनेस है। टाइफाइड में आपको पता है वीकनेस हो जाती है। अभी तो 4-5 दिन ही हुए दवाई खाते हुए, इंजेक्शन लगवाते हुए। 14 दिन लगेंगे अभी संगत जी। और आज मैं सुबह से ही बहुत बोल रही हूँ। पहले सुबह सुबह मैंने शेयर किया, फिर मैं लोगों से बात कर रही हूँ जिनके सत्संग होने थे। इतनी बात मैंने अभी तक कभी करी नहीं। तो जरा सा बोलते ही ना घबराहट हो रही है, थोड़ा दिल धक धक जोर जोर से होने लगता है। पर मैंने कहा गुरुजी आज हुक्म हुआ है, आज बड़े दिन बाद लोगों को सबको कह रखा था, संगत जी को, आपकी प्यारी प्यारी संगत को, कि महासमाधि दिवस पे आपके सामने आकर गुरुजी के खास दिन पर मैं आपके साथ आऊँगी, लाइव आऊँगी। और अब तो गुरुजी ने हुक्म दे दिया है कि जो ट्यूसडे के ट्यूसडे या जो भी वीकली सत्संग होंगे उसमें सिर्फ ऑडियो सत्संग करना है। अब डिसाइड कर दिया गुरुजी ने कि ये गुरुजी का आज महासमाधि दिवस है, फिर हम आएंगे आपके साथ गुरुजी के बर्थडे पे आएंगे, फिर आएंगे राखी पे, और फिर आएंगे टिक्के पे आएंगे, और फिर गुरुपुरब पे आएंगे। ऐसे खास खास मौक़ों पे आएंगे साल में, वही 12-13 बारी जो गुरुजी का हुक्म होगा। मैं कोई नहीं आने वाली, ना मैं जाने वाली ना मैं आने वाली, है ना। तो हाँ, आज आप गुरुजी की वजह से बहुत खुश है, यही लिखिए कि आज हम गुरुजी की वजह से बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, हम स्वस्थ हैं। संगत जी जल्दी जल्दी सत्संग को शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी मैं आपके सामने बहुत प्यारा सा सत्संग रखूंगी। गुरुजी की महिमा का गुणगान है, वो तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, सुबह भी मैंने सुनाई थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हम आज शाम को 5 बजे श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ का समापन करेंगे और चौपाई साहब जी का पाठ, आनंद साहब जी का पाठ करेंगे। थोड़ा थोड़ा कड़ा प्रसाद बना लीजिएगा। उसके बाद 8 बजे आज रात को गुरुजी डिवाइन सोल में
गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है शब्द कीर्तन की। 8:30 बजे एक और डिवाइन ग्रुप है, उसके अंदर लंदन का ग्रुप है, उसमें सेवा बख्शी है गुरु जी ने शब्द गुरबानी की। और 9 बजे गुरु जी का सिमरन, नीलम आंटी जो भी आपके साथ आई थी उनके ग्रुप में सेवा बख्शी है, गुरु जी ने शब्द गुरबानी की। तबला वादक जो है भाई जी, उनको मैंने बुला लिया है गुरुद्वारे से, वो यहाँ तबला बजाएंगे। हम अपने पक्के शब्द गुरबानी और कुछ सत्संग आपके साथ इन तीनों ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप दोबारा आज देखिए, आप गुरुजी ने आज सारी मेरी कसर पूरी कर दी है, सारी। तो जो मैं 3-4 बार से नहीं आई ना, मतलब गुरुजी बड़े स्मार्ट है, मैं कहती हूँ इतने प्यारे हैं, मैं इनके लिए क्या वर्ड यूज करूँ कि 3 बार से मुझे लाइव नहीं लेके आ रहे थे और आज अभी लाइव ले आए और फिर रात को 3 ग्रुप में लाइव ला रहे हैं। उन्होंने पूरे 1 महीने की कसर एक दिन में निकाल दी। जबकि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी एक तो ना मेरे मुंह में ना दवाइयों से यहाँ सारे छाले हो गए हैं, ये सारा पक गया गला। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्या मैं इतनी शब्द गुरबानी पढ़ पाऊंगी? तो गुरुजी कहते हैं अब तुझे मैंने सेवा दी है, हुक्म दिया है तो तू कर। तू तो भाग रही थी ना लोगों से कि नहीं, जब पाठ के बीच में ही चाय बना लेना या पहले बना लेना, 10 मिनट पहले बना लेना। तो गुरुजी कहते हैं तू भाग रही थी ना, तो तेरे को मैंने आज एक ही दिन में सारा पकड़ के सबके सामने सबकी रीझें पूरी हो जाएंगी, जो बार बार कहते थे बुलबुल आंटी सामने आओ सामने आओ। शुक्राना मेरे मालिक का, आपने बड़े सारे लोगों से सत्संग सुने हैं गुरुजी के। और आज मैंने देखा बड़े लोग उदास थे। मैंने तो सुबह ही आपको बोल दिया था कि उदास नहीं होना, कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे विराजमान है। संगत जी, गुरुजी को कहीं जाने नहीं देना ना हमने, तो इसलिए गुरुजी के लिए इतना मत सोचो कि वो चले गए हैं। गुरुजी ने चोला जरूर छोड़ा है पर गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। तो मैंने आज एक ना अभी सत्संग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे 6 मिनट का 5 मिनट का डाल दिया है। नहीं, जो आंटी मानसी आंटी ये अलग अलग ग्रुप में होगा, मैंने अपने ग्रुप में ना इनके सबके लिंक भेजे हुए हैं। एक तो गुरुजी डिवाइन सोल है सुनील अंकल का, उसमें होगा, एक गुरुजी का सिमरन में होगा और एक और डिवाइन सत्संग का है पेज, उस पे होगा। तो वो सारे लिंक हमारे ग्रुप में आज मैंने भेज दिए हैं, आप उन सबको ज्वाइन कर लेना। तो जो गुरुजी हैं, गुरुजी मैंने आपको सुबह भी बोला था गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं पे हैं, आप चिंता मत करो। और आज ना गुरुजी ने मेरे से सुबह ही एक अभी सत्संग शेयर करा के यूट्यूब पर डलवाया है। पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा ना वो पढ़ती हूँ। हाँ, डुगरी की याद दिला रहा है सच में, आज तो मुझे भी ऐसे लग रहा है डुगरी में बैठी हूँ मैं या बड़े मंदिर में बैठी हूँ। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, खुद ही सब कुछ कराते। देखो ना, मुझे ठीक भी कर दिया गुरुजी ने 2 दिन पहले कि अपना दरबार लगवाना था ना, अब मैं इतनी बीमार होती तो कैसे करती। और मेरे साथ यश बच्चा जिसने अभी सत्संग शेयर किया है, ये एक दिन पहले ही हमारे घर आ जाता है, पूरे ऊपर चढ़ के ये सारे जो फनूस हैं ये सब इसने लगाए हैं, शैंडलर वगैरह जितनी लड़ियाँ लगाई हैं, सीढ़ी पे चढ़ के एक एक स्वरूप साफ किया। और मेरी मेड भी लगी और मैं भी लगी हुई थी, पर बहुत कृपा है उस बच्चे पे कि वो इतनी सेवा करता है आके। शुक्राना गुरुजी। तो आज ना हम पहले गुरुजी की जय जयकार करते हैं, उसके बाद हम महासमाधि का सत्संग शेयर करेंगे, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलना, क्योंकि अभी मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही आज कि मैं अकेली बोल पाऊँ। मैं एक लाइन बोलूँगी, मैं रुकूंगी, क्योंकि गुरुजी को पता है वो सुनेंगे। एक लाइन आप बोलना, ठीक है? आप लोग सुबह जुड़े थे अमृत वेला में, जो लोग सुबह अमृत वेला में जुड़े थे ना, वो उनको तो उन्होंने तो सुना होगा, पर आप कई लोग हैं जो सुबह अमृत वेला में नहीं उठते हैं, तो इसलिए उनके लिए हम ये अरदास कर रहे हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री हर किशन ते आय, श्री हर किशन ते आय। बोलो श्री हर किशन, जिस डिठे सब दुख जाए। अब आप बोलो। तेग बहादुर सिमरियै, घर नौ निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय। जपो श्री हर किशन ते आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए कुछ 2 लाइनें हैं। तो गुरु जी की जय जयकार
खंडों ब्रह्मंडों आकाशों पातालों में सदा सदा होती आई है, होती रहेगी। तो हम भी आज गुरु जी की जय जयकार करेंगे मिलकर, उसके बाद सत्संग करेंगे। ठीक है, मैं एक लाइन मैं बोलूँगी संगत जी, एक लाइन आप बोलिएगा प्लीज़। और साथ साथ सत्संग को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह शेयर कर दिया है। ये तो शेयर का ऑप्शन आज लास्ट ही है, मुझे लगता है इसके बाद तो हम शेयर का ऑप्शन ही 1-2 दिन बाद इसे बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जिसको भी सत्संग सुनने होंगे वो इसी ग्रुप में ज्वाइन करके सत्संग सुन पाएगा। जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ये सत्संग नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ये सत्संग यहाँ से ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा, आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा। आज लास्ट डेट है, आपको शेयर करना है तो कर दो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जय गुरु जी। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, बोलो बोलो। हो रही है तेरी, हो रही है तेरी जय जयकार, तन निरंकार तेरी जय जयकार, तन तन निरंकार जय जयकार, तन गुरु नानक तेरी जय जयकार, तन तन मेरे गुरु जी जय जयकार, आकाशां पातालां विच जय जयकार, खंडां ब्रह्मंडां विच जय जयकार, बड़े मंदिर विच जय जयकार, डुगरी पिंड विच जय जयकार, वड्डे मंदिर विच जय जयकार, डुगरी पिंड विच जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मानसी आंटी, आपको ना खुद इसको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा जी। आप इसमें ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं आपको अप्रूव कर दूंगी। ठीक है, तो आइए अभी हम गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ, जो ना मैं बचपन से इसे गाती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है ये वाला गाना। पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, छोटा सा सुनाती हूँ 2 लाइन का। बहुत पुरानी मूवी का गाना है, क्योंकि मैं वाहेगुरु जी को अपने पापा मानती हूँ। अब सबको पता है गुरु जी मेरे वीर जी हैं, तो गुरु जी में ही मुझे पापा भी नज़र आते हैं, वाहेगुरु जी में वीर जी नज़र आते हैं। दोनों ही मेरे पापा भी हैं, मेरे वीर जी भी हैं। तो इनके लिए एक सॉन्ग है। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, दोनों का प्यारा सा बंधन, एक था बचपन, एक था बचपन, दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन, एक था बचपन, चलते चलते जाने कब इन राहों में, चलते चलते जाने कब इन राहों में, बाबूजी बस गए बचपन की बाहों में, बाबूजी बस गए बचपन की बाहों में, मुट्ठी में बंद है वो सूखे फूल अभी तक, मुट्ठी में बंद है वो सूखे फूल अभी तक, खुशबू है जिनकी चाहों में, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, होठों पे उनकी आवाज भी है, मेरे होठों पे उनकी आवाज भी है, सांसों में सौंपा
विश्वास भी है, सांसों में सौंपा विश्वास भी है। जाने किस मोड़ पे मिल जाएंगे वो, जाने किस मोड़ पे मिल जाएंगे वो, पूछेंगे बचपन का एहसास भी है। एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बचपन की यादें हैं जो गुरु जी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। मेरे भाई गुरु जी साथ हैं, ब्लेसिंग साथ साथ चल रही है, कहीं कोई कमी नहीं आई ब्लेसिंग में। संगत जी, कष्ट तो आते हैं और आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, पर अपना विश्वास, जैसे अभी आपको दविंदर अंकल ने बताया ना, विश्वास की डोर इतनी मजबूत हो कि कोई भी उसको आके तोड़ ना पाए। कोई भी दुश्मन आ जाए, कोई भी कांटे आ जाए राहों में, वो टूटेगी नहीं हमारी डोर। तो इसलिए ना आज गुरु जी के लिए ना मैंने बहुत ही प्यारा, मैंने एक छोटा सा सत्संग लिखा है। आप जब तक गुरु जी को नहीं आ रहा हो, और मैं आपको साथ साथ सुनाती हूँ, यहीं बैठी हूँ मैं, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुभ समाधि दिवस, शुभ महासमाधि दिवस। संगत जी, आज 31 मई 2021 बहुत ही शुभ दिन है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि गुरु जी ने तो आज के दिन चोला छोड़ा था ना। हाँ, गुरु जी शरीर रूपी चोला छोड़कर हम सब में ही विराजमान हो गए, इस धरती पर ही रह गए। संगत जी, आज गुरु जी के मुख्य दिन को देखिए, गुरु जी कहते हैं कि आज मेरे इस बड़े दिन को, महासमाधि दिवस को ऐसे मनाएं जैसे धरती पर चांद उतर आया हो। अभी आपने बोला ना संगत ने कि आज गुरु जी ऐसे लग रहे थे कोई चांद का टुकड़ा हो, तो हमने आज महासमाधि दिवस को ऐसे मनाना है कि धरती पर जैसे चांद उतर आया हो, आनंदित रूप में मनाना है। 31 मई 2021 को एक बहुत बड़ी आज बात हुई है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। शालिनी माथुर आंटी की कलम से उन्होंने लिखा था और उसमें कुछ शब्द मैंने अपने पिरोए हैं। 31 मई 2021 को गुरुजी महाराज का 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो रहा है। संगत जी, 2007 से लेकर 2021 में 14 साल हो गए हैं। 14 साल का वनवास गुरुजी खत्म करके हमारे परमात्मा आ रहे हैं और हम सब ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत करना है, उनके आगमन की मंगल कामना करनी है, ये गुरुजी कहते हैं। क्योंकि जो लोग कोविड प्रॉब्लम में हैं या वो थे, वो भी 14 दिन की तरह 14 बरस उन्होंने वनवास की तरह काटते हैं। एक कमरे में बंद हो जाते हैं, खाना पीना नहीं है, कंदमूल खा रहे हैं, सादा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, जा नहीं सकते, तो वो वनवास है उनके लिए। तो अब किसी को भी कुछ नहीं होगा, किसी को कोई भी 14 दिन का वनवास नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमारे बदले 14 बरस का वनवास काट लिया। अब वो फिर से वापस आ रहे हैं। गुरु जी तो कन कन में 100% विराजमान है, पर यह दिन शोक मनाने का नहीं, प्लीज, ये दिन शोक मनाने का नहीं है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आप डांस करना शुरू कर दो। मुझे बड़ी हंसी आती है कई बारी ना। कल परसों एक संगत जी हैं, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं, भोली है संगत, मुझे पता है, प्यारी भोली प्यारी प्यारी संगत है। मुझे मैसेज करके कहती हैं कि मैं ना आंटी आज सत्संग करूंगी और मैं ना सुबह ना वो बनाऊंगी पकौड़े और चाय गुरुजी के लिए, और फिर रात को मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी और गुलाब जामुन, तो क्या हम केक काट सकते हैं? मुझे ना हंसी आ गई। मैंने उनको लिखा, नो आंटी, नेवर। फिर मैंने मन में सोचा कि लोग इतना दिमाग क्यों नहीं लगाते अपना, कि गुरुजी का जन्मदिन थोड़ी ना है। अब आप गुरुजी के महासमाधि दिवस पे भी केक काट रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। थोड़ा सा अपना यूज किया करो कि कैसा होता है क्या, किसी की हम बरसी मनाते हैं, हाँ ठीक है, या हम किसी को याद कर रहे हैं, गुरुजी की बरसी भी नहीं हम कह सकते मना रहे हैं, गुरुजी तो हमारे अंग संग है, गुरुजी हमारे में विराजमान है। ठीक है, केक काटने का मन है, मैंने उनको बोला आंटी बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है करो, पर मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगी आप केक काटो। तो चलो उनको मैंने समझा दिया, वो मान गए। तो ऐसे होते हैं, बचपना कर देते हैं, हम भी ऐसे ही छोटे मोटे बचपना कर देते थे ना। तो अब है कि गुरुजी कहते हैं कि देखो, आपने संगत जी गुरुजी की अद्भुत शक्तियों को तो देख ही लिया कि गुरुजी ने हर पल आपके साथ रहकर कैसे कैसे आपको ब्लेस किया है ना।
गुरु जी के कहे अनुसार जो गुरु जी हम सबको आज बचा रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार से शोक मनाना सही नहीं है, क्योंकि गुरु जी पहले कल्याण करने इस धरती पर आए मनुष्य रूपी चोला पहनकर, और कल्याण करने के लिए ही यहाँ से चले गए। गुरु जी को पता था कि जब मैं चला जाऊंगा, जो संगत मुझे आज नहीं मानती है ना, वो मुझे मानेगी। गुरु जी को ये बात मालूम थी कि जो आज मुझे नहीं मानते वो कल जरूर मुझे मानेंगे। गुरु जी गए, इसीलिए गुरु जी 55 ईयर की एज में चले गए। और इसलिए गुरु जी आप सबको अमृत वर्षा और अपने तरीके से अपनी ब्लेसिंग की प्रेजेंस फील कराते हैं कि देखो मैं यहाँ पे हूँ। स्वप्न में आते हैं, ड्रीम में आते हैं। मैं आपको बड़ा अच्छा सत्संग सुनाऊंगी, अपना महासमाधि से रिलेटेड है, लास्ट ईयर का, अभी सुनाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, लो जी, दर्शन करते रहिए गुरु जी के। गुरु जी कहते हैं, आनंद मंगल हो जगत में, समाज में, सबके परिवारों में। महाराज कहते हैं, किसका जीवन सरल रहा है ये बताओ। सबसे ज्यादा तकलीफ तो भगवान को उठानी पड़ती है, ईश्वर को उठानी पड़ती है, क्योंकि वो तो अपने दिल की बात भी संगत जी किससे नहीं कह सकते। बस अपने लिए वो हमसे सिर्फ प्रार्थना करवा सकते हैं। गुरु जी अपने दिल की बात किससे नहीं कह सकते, हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालांकि वही सब कुछ है, मालिक है इस दुनिया के, सब कुछ देने वाले हैं। तो जैसे आज हमने अमृत वेला में सुबह बोला कि जो आज का सामूहिक जाप, जो आज का मंत्र जाप कोई भी करेगा, जो सत्संग कर रहा है, जो सुन रहा है, जो सुखमनी साहिब पढ़ेगा, जो भी आप पाठ करेंगे शब्द गुरबानी, वो सब हम गुरु जी को अर्पण करेंगे। अपने लिए नहीं करनी है, किसी के लिए, घर वालों के लिए भी नहीं करनी है। आज पूरा दिन हम गुरु जी को इतनी सारी पॉजिटिविटी देंगे, इतनी सारी पॉजिटिविटी देंगे कि जो गुरु जी थोड़े से परेशान हो गए हैं ना, तो वो बिल्कुल भी उनको हमने परेशान नहीं करना। मैंने आपको भी पोस्ट डाली है, हमारे घर के शिव जी महाराज की आंखों में कल आंसू थे जब हमने ये दरबार लगाया। अब इतनी दूर से आपको नज़र नहीं आएंगे, उनकी लेफ्ट आई में यहाँ पे आंसू की 2 ड्रॉप अभी भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैंने वो आंसू देखे, मैंने कहा गुरु जी आप रो रहे हो, क्योंकि आपको भी दुख है इस दुनिया से। जब आप गए हो, दुख तो होता है अपनी प्यारी प्यारी संगत को छोड़ के जाने का, माँ बाप भी जाते हैं, उनकी आत्मा भी तो रोती है। तो इसलिए ना गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं परेशान हूं, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ। तो हम उनके लिए सामूहिक जाप करें, हम अमृत वेला में गुरु जी के लिए सामूहिक जाप को अर्पण करें, हम सृष्टि को जाप अर्पण करें कि सृष्टि हमारी बड़ी स्ट्रांग बने। सृष्टि का ऑरा जो है ना संगत जी, बहुत वीक होता जा रहा है, तभी इतनी सारी बीमारियां, इतने कष्ट, इतनी नेगेटिविटी हो रही है, क्योंकि ये सृष्टि बहुत वीक हो रही है। देखो मैं ये मानती हूँ, जब भी प्रलय आती है ना, कभी कभी आपने देखा है जब बहुत ज्यादा किसी किसी साल में भूकंप आते हैं, किसी किसी साल में आपदा आती है, किसी किसी साल में जलजला आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। अभी लद्दाख में आया था कुछ साल पहले, उत्तरकाशी में आया था, कि वो सब बहा के ले गया था, है ना। और कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी किसी हर महीने में भूकंप आते हैं, किसी किसी जगह में इतने लोग मर गए, बताते हैं इतने लोग मर गए। कभी कभी दिखाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हो हर साल में कुछ कुछ रहा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा, हर साल अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक साल में भूकंप ज्यादा है, एक साल में बॉम्ब ब्लास्ट ज्यादा हुए, लोग मर गए। तो लोग तो मर रहे हैं किसी न किसी वजह से। इन 2 सालों में कोरोना का कहर आ गया, कुछ तो होना ही था। जब कोरोना आया तो बॉम्ब नहीं फटे, कोरोना आया तो भूकंप आने बंद हो गए। तो कुछ ना कुछ तो होना है हमारे जीवन में, वो तो लिखा ही है। क्योंकि हमने अगर धरती पे आने का मन बनाया है ना, हमने इस धरती पे आना चाहा, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैंने तुम्हें 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मुझे तो साक्षात भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जीवन इतना आसान है। मनुष्य जीवन बहुत आसान नहीं है। जैसे कहते हैं ना मनुष्य योनि आराम से नहीं मिलती है, ऐसे ही मनुष्य योनि को भोगना भी हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो टूट जाते हैं, जो बहुत रोते हैं, जो बहुत कष्ट में रहते हैं, तो जब उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। और जब उनमें दर्द सहने की क्षमता भी नहीं होती, वो कहते कुछ नहीं है अपने घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पर वो अंदर से टूट जाते हैं। वो भगवान से फिर कहते हैं हमें उठा लो। तो जब भगवान की वो इतनी पूजा करते हैं, मानते हैं गुरु जी को, तो फिर गुरु जी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि गुरु जी तो सबकी सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत खुश होते हैं और परेशान भी होते हैं, खुश भी रहते हैं, और उनको लगता है हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, जितनी जीनी थी हमने जी ली,
अब इसके बाद खुशियां दुख मुझे नहीं देखना, मुझे बुला लो, उसे भी बुला लेते हैं भगवान। कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदगी में दुख ही दुख काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, उनके दुख खत्म ही नहीं हो रहे, पर वो फिर भी जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं हमारे पे तो भगवान को तरस भी नहीं आता, हमें भगवान बुला लें। तो उनके कर्म अभी गुरुजी ने और कटवाने होते हैं। वो कार्मिक अकाउंट जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक भगवान के भी हाथ है ना बंधे होते हैं संगत जी। वो यमराज को तो आपकी प्रॉब्लम से उसको हटा सकते हैं, जीत सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, पर वो वहां पे बंधे होते हैं कि जब तक आपका मृत्यु का समय नहीं आएगा तब तक आप कष्ट भोगते ही रहोगे। तो ये मनुष्य चोला अगर इसको पाना आसान नहीं है तो इसको भोगना भी आसान नहीं है संगत जी, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैंने तो सब कुछ देख लिया, बहुत सुख देखे, बहुत दुख देखे, मुझे तो इस जीवन में अब दोबारा मत लाना। मुझे कोई भी नया जीवन नहीं चाहिए, कोई कीड़े मकोड़े, कोई 84 लाख नहीं चाहिए। 84 लाख के बंधन से काट के और मुझे अपने दरबार पे रखना, अपनी सेवा में, अपनी चाकरी में आप रखना। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करूं, आपके जूते साफ करूं, आपके कपड़े धोऊं, आपके सर में तेल लगाऊं, आपके पाँव में तेल लगाऊं, आपका खाना पकाऊं, आपके जूठे बर्तन धोऊं, बस मैं आपके मंदिर की सफाई करूं, मुझे वहीं पे रहना है और जो टाइम मिले मुझसे सत्संग करवा देना। तो गुरुजी इस चीज़ को मुझे दिखाया था, गुरुजी ने, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। हो सकता है कोई अभी नई संगत जुड़ी हो जिन्होंने ये सत्संग पहली बार सुना हो, क्योंकि गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सत्संग को बार बार सुनाने से कोई नुकसान नहीं होता। संगत जी गुरुजी कहते हैं कोई सत्संग भी तुम अपनी इच्छा से नहीं सुना सकते हो सकता है किसी सत्संग को मैं तुमसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार सुनवाऊं, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है। और हो सकता है कोई सत्संग तुमने लिख के छोड़ा हो, कभी ना सुनवाऊं। जैसे मैंने अपनी डायरी निकाली तो यूएस के बड़े सारे सत्संग थे, उसमें कई मैंने नहीं यूट्यूब पे डाले। अब गुरुजी कहते हैं इसको तू सुना दे लाइव, तेरा टाइम आ गया सुनाने का। तो ये सब उनकी महिमा, उनकी लीला है। तो आज जब मैं अभी बहुत ज़्यादा बीमार हुई, मुझे तो समझ में नहीं आया था जब मैं बीमार हुई ये कारण क्या था। इससे पहले मुझे 15-20 दिन पहले, जो कि मैंने शेयर किया था, कि मुझे स्वप्न आया था, मेरे को गुरुजी ना ले गए हैं और आसमान में नहीं हूँ मैं, धरती पे भी नहीं हूँ, बीच में एक जगह है, सेंटर में है, हवा में है, और उसके अंदर ना सचखंड है। तो वहाँ पे लाइन लगा के लोग खड़े हैं, सामने गद्दी पे एक कुर्सी पे गुरुजी बैठे हैं और इधर एक यमराज जी खड़े हैं। तो जब जिसका नंबर आता है तो यमराज बताते हैं कि कौन गुरुजी की तरफ जाएगा और कौन यमराज के नरक की तरफ जाएगा। तो मैं भी उस लाइन में खड़ी हूँ और पीछे से ना बहुत सारी संगत चिल्ला रही हैं, अरे बुलबुल आंटी आ गई, अरे बुलबुल आंटी आ गई, बुलबुल आंटी तो यहाँ पर भी आ गई, यहाँ भी सत्संग करेंगी, यहाँ पर भी सत्संग करेंगी। तो मैं हंसती हूँ उनको देख के और गुरुजी सामने देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या होता है कि मेरे को ना वो कुछ कुछ ऐसे चेहरे जो अभी भी जिनकी डेथ हुई, अंजू आंटी और बड़े सारे आंटी अंकल, मेरी मम्मा, सब मुझे दिखाई दिए हुए वहाँ पे बैठी हुई, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि अब मैं इनको सत्संग सुनाऊंगी। तो जैसे ही संगत जी मेरा नंबर आने वाला होता है ना, तो 3-4 लोग रह जाते हैं मेरे आगे, 5वां छठा नंबर मेरा होता है। तो मुझे गुरुजी दिखते हैं, तो मैं गुरुजी को ऐसे इशारा करती हूँ कि ऐसे इशारा करके बोलती हूँ मुझे इधर अपने पास बुलाना, उधर मत भेजना यमराज की तरफ। तो गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो यमराज मुझे बोलते हैं चुप रहो आप। फिर मेरा जैसे ही नंबर आने लगता है तो मैं फिर गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने पास ले जाना, उधर मत भेजना। देखो मैंने बड़े मंत्र जाप किए हैं, मैंने बड़े अमृत वेले किए हैं, मुझे नरक में मत भेजना, मुझे अब आपके पास आना है। तो मेरा नंबर आता है तो गुरुजी ना मुझे देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मैं सोचती हूँ हाय गुरुजी पता नहीं क्या बोलेंगे, कहीं मुझे नरक में तो नहीं भेज देंगे, कहीं मुझे वहाँ तो नहीं भेज देंगे। इतने में गुरुजी मुझे कहते हैं तू ना साइड में जाकर खड़ी हो जा, पीछे हो खड़ी हो जा, मेरे को लाइन से निकाल देते हैं। तो संगत जी जब मैं लाइन में जाकर खड़ी हो जाती हूँ, मुझे आधा घंटा हो जाता है खड़े हुए। जैसे ही मेरी नज़र गुरुजी पे पड़ती है तो मैं फिर गुरुजी को इशारा करती हूँ, गुरुजी मुझे इधर लेके जाना प्लीज़, मुझे उधर मत लेके जाना। हंस रही हूँ, बोल रही हूँ। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे। फिर जैसे ही गुरुजी मुझे बुलाते हैं, सारी संगत जब चली जाती है तो फिर मेरे को बुलाते, कहते इधर आ। मैं जाती हूँ, मुझे देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मुझे कहते हैं तू वापस जा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ इतनी देर मुझे यहाँ खड़ा रखा, पहले ही मुझे वापस भेज देते, तू वापस चल जा। और मेरा सपना टूटता है, मैं वापस आ गई हूँ धरती पे। जैसे मेरा सपना टूटता है तो उस समय ना मैंने सपने में ना गुरुजी का कुर्ता पकड़ रखा था ऐसे करके ना कस के, कि मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके पास रहना है। तो संगत जी जो काले रंग की चुन्नी में लेके सर पे सुबह अमृत वेला करती हूँ ना,
मेरे हाथ में वो चुन्नी थी जैसे वो गुरुजी का कुर्ता है, और मैं रो रही हूँ, आंखों से कोरों से आंसू बह रहे हैं। मेरे को आपके पास जाना है, मेरे को आपके पास जाना है, मेरा सपना टूट जाता है। और साक्षी भाटिया आंटी, अपने ग्रुप का जरा नाम लिख दो जिसमें आपका सत्संग आएगा, मैं नाम भूल गई हूँ प्लीज। तो क्या होता है कि मेरी नींद खुलती है तो मुझे समझ में नहीं आता। अब जब मैं बीमार हुई तब मुझे गुरुजी ने समझाया कि उस टाइम तेरा वक्त नहीं था आने का मेरे पास, तुझे मैं तेरे को यमराज ले तो आया था पर तेरा टाइम नहीं था, और मैंने तुझे वापस भेज दिया क्योंकि तभी तेरी सेवा बाकी है। तो मैंने सोचा गुरुजी ने तो मेरा कष्ट तभी काट दिया था, मेरी प्रॉब्लम को ठीक करके, मैं इतनी बीमार हुई मुझे ठीक कर दिया। तो संगत जी आज ना सुबह 8-9 संगत को हमने बुलाया था अमृत वेला में, आसपास के 2-4 लोगों को। मैंने उनको सुबह ये सत्संग सुनाया, बाद में सत्संग खत्म होने के बाद। तो उनमें से एक आंटी ने मुझे याद दिलाया कि रिंकू वीर जी की आपने साखी सुनी है सतनाम कौर की? सतनाम कौर की साखी सेम है। मैंने कहा अरे हाँ मैं तो चलाती हूँ, मैं आपको कल सुनाऊंगी अमृत वेला में अगर मुझे अभी मिल गई तो। सतनाम कौर जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो तो ऐसी थी कि वो कभी भक्ति नहीं करती थी, तो वो एक दिन जबरदस्ती उनकी सहेली के कहने पे सत्संग में चली जाती हैं, और 15 मिनट बाद ही उठ के वहां से आ जाती हैं। और थोड़े दिनों के बाद यमराज उनको लेने आते हैं, और वो कहती है मेरे को क्यों इतनी जल्दी लेके जा रहे हो? तो वो जब भगवान के पास जाती हैं तो वो, मुझे तो याद भी नहीं ये साखी क्या है, तो आंटी ने मुझे याद दिलाई। तो जब वो परमात्मा के पास जाती हैं तो परमात्मा उनको कहते हैं कि अरे तुम इनको गलती से लेके आ गए हो। अच्छा, ये साक्षी आंटी का ग्रुप है संगत जी, मैं पिन कर रही हूँ, आप देखना। इसमें मेरा 8:30 बजे सत्संग आएगा आज। आर डिवाइन ग्रुप, आवर डिवाइन गुरुजी ग्रुप, ठीक है। तो वो सतनाम कौर जी को ना परमात्मा कहते हैं कि यमराज को कहते हैं तू गलत सतनाम कौर को ले आया है, इसके घर के सामने एक और सतनाम कौर रहती है, तेरे को तो उसको लेके जाना था। तो वो कहती है कि पर अब मुझे लेके आए और फिर मुझे छोड़ क्यों रहे हो? तो फिर ऊपर भगवान उसको क्या कहते हैं कि तूने अपने जीवन में कभी भक्ति नहीं करी है, पर तूने गलती से ना एक बारी किसी सहेली के कहने से तू 15 मिनट सिमरन में आके अमृत वेले में बैठ गई थी। मैंने तेरे उस 15 मिनट को ही ब्लेस करके तुझे धरती पे वापस भेज दिया, तेरे प्राण बख्श दिए, अभी तू जा, अभी तू और भक्ति कर। तो सतनाम कौर कहती है कि मैं, रियल घटना है ये, रिंकू वीर जी ने सुनाई है, ग्रंथों में से आई घटना। तो सतनाम कौर जी कहती हैं कि मैं ना उसके बाद से लेके अब मुझे कोई घर वाला कुछ भी कहे कोई नहीं रोक सकता, जहां भी सत्संग होता है मैं सबसे आगे बैठी होती हूँ, मुझे कोई पीछे नहीं भेजता। और कहती उससे पहले वो इतने दान पुण्य करती थी, सब कुछ करती थी, बहुत दान करती थी, बहुत रिच थी वो। तब उसने भगवान से कहा था मैं तो इतने दान पुण्य करती हूँ, तुम मुझे क्यों यहाँ के लेके आ गए हो? तब परमात्मा ने कहा तेरा दान पुण्य कुछ काम नहीं आएगा, तूने सारी जिंदगी दान किया, पर तेरी वो 15 मिनट की गलती से की हुई तेरी भक्ति काम आ गई है। ये भगवान ने, गुरु जी ने उसको बोला, वाहिगुरु जी ने। तो संगत जी कहते हैं ना कि आप लोगों में से बड़े सारे लोग ना मुझे ये प्रश्न पूछते हैं। देखो आज का सत्संग गुरु जी ने महासमाधि का ये भी करवाया, बार बार गुरु जी एक ही बात कहलवाते हैं कि आप लोग प्रश्न पूछते हो कि हमारा मन नहीं लगता, हम जबरदस्ती बैठते हैं, हम गिन के दिन बैठते हैं, हमारे दिन इतने हो गए, 10 दिन हो गए, 15 हो गए, 40 हो गए, अब हम अमृत वेला छोड़ दें, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई कहता है कि गुरुजी ने कब का अमृत वेला करो, कोई कहता है कि अपनी नींद क्यों खराब करे। तो भगवान कहते हैं कि तू बेमन से, और तू गलती से भी अगर आके परमात्मा की शरण में बैठ जाता है ना 10 मिनट 15 मिनट गलती से, तो तेरा वो कर्म जो है ना, तेरे जो माथे की उल्टी लकीरें हैं ना, वो मैं सीधी कर देता हूँ। ये कहते हैं गुरु जी कि जब तुम मेरे दर पे आके गलती से आके मत्था टेक देते हो और बैठ जाते हो उस कीर्तन में, तो मैं तुम्हारे माथे की उल्टी लकीरें बिल्कुल सीधी कर देता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए संगत जी, भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतज़ार मत कीजिए। भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि बासी फूल तो मूर्तियों पर भी नहीं चढ़ाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज़, चाहे वो यंग हो चाहे बच्चे हों, हर किसी को आदत डालें सिमरन में बैठने की। मैं तो आपको एक ही बात कहती हूँ, और हम तो कोई, देखो संगत जी, और लोगों की तरह 2:30 बजे 3 बजे तो हम सत्संग करते नहीं, आधी रात को उठ के, हम तो सुबह 5:30 बजे अमृत वेला करते हैं।
5:30 बजे पार्क पूरे भरे होते हैं, लोग दूध वाला दूध दे रहा होता है, घंटियां बज रही होती हैं, लोग सब्जी लेने जा रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, दुनिया चिड़िया चहचहा रही होती है। वो कौन सा वेला है? वो तो सुबह होगी, सूरज चढ़ गया ना। अब 4:30 उठते हैं, नहाते हैं, बैठते हैं, जोत जगाते हैं। कई लोग 5 बजे भी उठते होंगे, कई लोग ऐसे ही जाके बैठ जाते होंगे नहाए धोए बिना। कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। गुरु जी अगर आपको ब्लेस कर रहे हैं तो वही सही। पर क्वेश्चन ये होते हैं कि मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है। कल भी मैंने आपको परसों शेयर किया था ध्यान कैसे लगाएं। सबसे पहले संगत जी, फिर आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, आपका ध्यान नहीं लगता, आप सबसे पहले गुरु जी महाराज से अरदास करें। 2 मिनट की अरदास करें। हे गुरु जी, हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ पर पाठ में विराजमान हो। हम ना शुक्रे निकम्मे, कुछ नहीं आता हमें। आप हमें, हमारे को सद्बुद्धि दो, हमारी बुद्धि में वो गुण डालो, वो पाठ डालो। हमारे मन से काम क्रोध मोह अहंकार निंदा चुगली को हटा दो और हमें पाठ करने की सोची बख्शो, अमृत वेले की दात बख्शो, ताकि हम आपके साथ जुड़ पाएं, बैठ पाएं, जितनी देर भी हम आपके साथ कनेक्शन कर पाएं। ये अरदास करनी है, बस इतनी सी। और आपने फिर एक भरोसा रखना है कि अब हमने अरदास कर दी है, अब तो गुरुजी महाराज जरूर आएंगे आज, अब नहीं वो हमें छोड़ के जा सकते। और ऐसा ही होगा संगत जी। आप हम कोई नहीं होते पाठ करने वाले, कोई नहीं होते अमृत वेला करने वाले। बस गुरुजी महाराज को अरदास करो, गुरुजी आ जाएंगे। और अगले दिन आप देखोगे गुरुजी आपके आने से पहले ही आके बैठ जाएंगे। आप लेट हो जाओगे, देखना वो पहले आ जाएंगे। तो आज टाइम कम है। महासमाधि वाला सत्संग भी था कि मैं सुना चुकी हूँ पहले भी। लास्ट महासमाधि पे, लास्ट टू लास्ट 2 साल पहले की बात है या 3 साल पहले की बात है, हाँ 3 साल पहले, जब मैं नोएडा में रहती थी चेरी काउंटी में। तो उन्हीं दिनों गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा था। तब हम अमृत वेला करते थे 3 to 5, बहुत संगत आती थी। तो गुरुजी का महासमाधि दिवस था और मैंने गुरुजी को रात को कहा, गुरुजी आप जाने से पहले मुझे बाय जरूर करके जाना। ऐसे ही बोल दिया भाव में आके, ऐसे मत चले जाना। और मैंने अपना पूरा दरबार वगैरह लगा दिया था। 3:30 या 4 ऐसे कुछ टाइम था अमृत वेले का। तो मैंने ये पहले भी शेयर किया है। अचानक से जब मैं नहाने जाती हूँ 2:30 बजे, तो मेरा फ़ोन बजता है संगत जी, बेल बजती है। तब मेरे पास ट्रू कॉलर नहीं था, एक आवाज़ आती है, मैं फ़ोन उठाती हूँ, जय गुरु जी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मैं बड़ी डर जाती हूँ और बहुत बुजुर्ग आवाज़, ओम नमः शिवाय बेटा, ओम नमः शिवाय बेटा, ओम। मैं कहती हूँ हाय, मैंने फ़ोन काट देती हूँ। मेरे को लगता है ये गुरुजी हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी, मैंने आपको बोला था मुझे बाय करके जाना, मुझे बाय करने आए थे क्या? इतने में ना मैं डरते डरते फ़ोन रखती हूँ, नहाती हूँ, बाहर आती हूँ। संगत जी, मैं अपने बेटे को उठाती हूँ जाके दूसरे रूम में, उससे कहती हूँ साहिब देख, किसी का ऐसे फ़ोन बजा है और वो ऐसे बोल रहे हैं, ये कौन है? या तो पहले मुझे लगा कोई रास्ता पूछ रहा हो, क्योंकि उस समय हम जब नोएडा में थे ना, तो पश्चिम विहार से, उत्तम नगर से, हरिनगर से संगत हमारे घर नोएडा में भी आती थी। इतनी गुरुजी ने माँ ब्लेसिंग दे रखी थी। सुबह के समय 100 संगत होती थी अमृत वेला में। तो मुझे लगा शायद कोई मेरे से रास्ता ना पूछ रहा हो। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी आप फ़ोन मिलाओ दोबारा से इसी नंबर पे। तो मैंने नंबर मिलाया तो मेरे बेटे ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो मैंने बोला अंकल की आवाज़ आई। मैंने कहा अंकल आप कौन बोल रहे हो? जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी बेटा, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो बोली जाए। मैंने तो फिर फ़ोन काट दिया। मैंने कहा साहिब ये तो गुरु जी की कोई कॉल है। कहता मम्मी ऐसे होता है। मैंने कहा देख तू आवाज़ सुन ना, वो नाम बता रहे, हमने फ़ोन रख दिया, हमारा टाइम हो गया। हमने सत्संग शुरू किया और उसके बाद मैंने उनकी वॉइस को म्यूज़िक सिस्टम में सबको सुनाया। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी मैंने कहा गुरुजी आप ही आए थे मुझे बाय करने, किसी भी रूप में आए, किससे आपने कॉल कराया मुझे नहीं पता। ठीक 2 दिन के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं उस नंबर पे फिर से कॉल करूँ। 10 बजे का सुबह का समय है। मैं फिर से उस नंबर पे संगत जी कॉल करती हूँ और एक अंकल बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ में बोलते हैं मुझे, जय गुरुजी बुलबुल आंटी। तो मैं बोलती हूँ अंकल आपने मुझे 2 दिन पहले गुरुजी की महासमाधि दिवस पे रात की 2:30 बजे मुझे कॉल किया था, आप कौन बोल रहे हो? अंकल कहते हैं मैं गुरमुख नारंग बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? कहते हैं मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कहते बेटे मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने आपको कब कॉल किया है। मैंने कहा पर अंकल आपका तो मुझे कॉल आया, आप कुछ बोल भी नहीं रहे, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी बेटा बोल रहे हैं।
फिर ना मैंने उनको बताया कि ऐसे से मेरी गुरुजी से रात को बात हुई। मैंने कहा गुरुजी मुझे बाय करके जाना, तो वो हंसने लगे। कहते हैं फिर तो तुम्हें गुरुजी ने ही फ़ोन कराया और करा होगा। मैंने कहा बताओ तो सही कि आपको कैसे मेरा नंबर मिला। तो फिर अंकल ने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं ना रोज़ 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अमृत वेला करता हूँ, और मैं ना यूट्यूब पे ना सब कुछ चलाता हूँ। पहले मैं गुरुजी की अमृतवाणी चलाता हूँ, फिर मैं महामृत्युंजय जाप चलाता हूँ, फिर मैं कुछ कुछ ऐसे मंत्र जाप चलाता हूँ, फिर मैं आरती चलाता हूँ। ऐसे मैं करके गुरुजी के भजन में 5 बजे तक सब कुछ सुनता रहता हूँ, जपजी साहब चलाता हूँ। कहते मैंने गुरुजी की अमृतवाणी चलाई हुई थी, और जैसे ही मेरी अमृतवाणी खत्म हुई मेरी आंखें बंद हो गई, और मैं उसको चेंज ही नहीं कर पाया। अचानक से एक सत्संग चलता है यूट्यूब पे, बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग। कहते मैं वो सत्संग कानों में मेरे पड़ रहा है, और उसमें आप बोल रहे हो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अमृत वेले के बारे में आप कुछ बता रहे हो। और मैं आंख खोल के यूट्यूब पे जब देखता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर था। कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी सुध बुध में ही नहीं था, मेरी लिव लगी हुई थी। मैंने कब नींद में वो नंबर को डायल कर दिया और वो आपको लग गया। देखिए कितनी कृपा गुरु जी की। तो फिर मैंने उनको कहा अंकल आप यहाँ पे कहाँ आते हो? उन्होंने कहा मैं नोएडा में मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने कहा अंकल मेरे से एक दिन मिलने आओगे? कहते मैं आज ही आ रहा हूँ, तुम्हें मिलने आ जाऊँगा, मैं इधर ही हूँ, नोएडा में ही हूँ, सेक्टर 72 में। मैंने कहा आ जाओ, नाश्ता हमारे साथ करना। संगत जी, वो अंकल एक झोला सा पकड़ा हुआ सादा सा, और वो हमारे घर आ गए। नूर इतना चेहरे पे, गोरा रंग, लाल लाल गाल उनके, पतले से लंबे से, झोला पकड़ा हुआ। मैं तो पहले डर गई। मैंने जाते ही ना, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैंने उनको सारी बात बताई, मैंने उनके पाँव छुए। उन्होंने ना क्या किया कि मेरे सर के ऊपर ना ऐसे हाथ रखा और हटाया ही नहीं। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कोई जादू मंत्र करने वाले हैं, कौन है। मैंने बुला तो लिया इनको। फिर ना मैंने उनको कहा चलो आप गुरुजी के रूम में बैठो। तो मैंने गुरुजी को पहले ही कह दिया था, गुरुजी आपके दरबार में कोई नेगेटिव इंसान को मत आने देना, कोई पॉजिटिव हो तभी आने देना। संगत जी ठीक है, ये उनकी ब्लेसिंग थी, मैं मानती हूँ, उन्होंने गुरुजी ने दिलवाई होगी। हमने उनको भोग लगाया, नाश्ता कराया, तो उन्होंने एक गराई तोड़ के पहली गराई मेरे मुंह में डाली, और उन्होंने मुझे बोला कि ये गुरुजी की बेटी के लिए पहला निवाला मेरी तरफ से। मैं बड़ी खुश हो गई। मेरा उनके साथ बातचीत होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री में सत्संग करना है। मैंने कहा ठीक है। पर धीरे धीरे उन्होंने कुछ बताना शुरू किया कि मैं आयुर्वेदा का डॉक्टर हूँ, ऐसे करके। मुझे नहीं पता, मेरे को थोड़ा सा ना उनकी बातों में थोड़ी सी ना मुझे मैं की बदबू आई, मतलब। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी देखो, आपने मुझे उनसे ब्लेसिंग दिलाई, मेरे पे बहुत बड़ा कर्ज था। मैंने उन्हें बुलाया अपने घर, आपके ब्लेसिंग से उनको लंगर प्रसाद कराया, उनकी फैक्ट्री में भी गई, सत्संग भी कराया। पर अब मैं इनके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये जब भी हमारे घर सत्संग में आते हैं तो जब मैं ये बोलती हूँ खड़ी होके सत्संग में कि संगत जी आपको गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चाय प्रसाद, सब कुछ उसमें ब्लेसिंग मिलेगी, वो अमृत है। आप उस बात को मेरी काट कर फिर ये कहते हो कि मैं तो नाड़ी देख के ठीक कर सकता हूँ और मेरी आयुर्वेदा दवाई से ठीक होते हैं, तो मुझे यहाँ पे गुरु जी के साथ कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं चाहिए। मैंने कहा गुरुजी देखो, या तो मैं आपकी ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ, मुझे वो करने दो, या इन अंकल को प्रमोट कर दो। संगत जी मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी से अरदास की मुझे अगले बार हमारे घर में ये अंकल ना आए। वो दिन था, उसके बाद अंकल हमारे घर कभी नहीं आए ही नहीं। गुरुजी ने उन्हें भेजा ही नहीं, क्योंकि वो गुरुजी की बात को काट रहे थे। उसके बाद जब हम यहाँ आ गए तो वो मेरा यूट्यूब का चैनल हमेशा सुनते होंगे। तो जब हम मियाँ वाली में आए, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक दिन वो हमारे घर मुझे नजर आए सत्संग में। बस आए, आप भगत की, उनको लंगर प्रसाद दिया और वो चले गए। मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हाँ वो ब्लेसिंग थी, उन्होंने मुझे दी, मैं उनकी सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगी। और जब मुझे ये पता चला उसी दिन महासमाधि पे, गुरुजी रात के 2:30-3 बजे ही उन्होंने अपने प्राण मतलब समाधि ली थी। वाकई में उस दिन गुरुजी मुझे बाय करने आए थे, ये उनका शुक्राना है। ये उन्होंने जो कॉल करवाई थी, कहते हैं ना कभी कभी गुरुजी किसी नेगेटिव इंसान से भी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें ब्लेसिंग दे जाते हैं। वो गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी की लीला होती है। ठीक है, अब ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मुँह में छाले हैं, घबराहट थोड़ी है। एक बड़ा प्यारा है गुरुजी का सॉन्ग है,
कि वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा है, 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरबानी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। जय गुरु जी। गुरु जी हमें छोड़ के कहीं मत जाना, वो तो गए नहीं है, ये तो हम अपने दिल को ऐसे ही बहलाते रहते हैं। और वैसे तो आज मैंने बहुत कुछ लिखा था, मैं दोबारा आपके साथ आऊँगी रात को, तो हम शब्द गुरबानी पढ़ेंगे और कुछ सत्संग भी शेयर करूँगी। पर गुरु जी ने ना एक बड़ा ही प्यारा वो जो गुरु जी का सॉन्ग है जो हर कोई आपको सुनाता है, तो मैं भी अपनी आवाज में सुना दूं, शायद गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे भी मिल जाएगी। पहले तो 1-1 2-2 लाइनें हैं गुरु जी के लिए गाने की। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और आगे क्या कहते हैं गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो आखिर में गुरु जी के से विदा लेते हैं, क्योंकि अभी 5 बजने वाले हैं, सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होने वाला है। अच्छा, मेरी आवाज़ अच्छी है? मैं तो एवं ही गा लेती हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ आंटी ना। मैं म्यूजिक आज तबले वाले के साथ देखो कैसे शब्द गा पाऊंगी कि नहीं 8 बजे, पर अभी तो मुझे कोई दवाई खानी पड़ेगी, गले में बहुत ही दर्द हो रही है। तो लास्ट लाइन जो गुरु जी ने बार बार सुनी थी, मेरा भी मन करता है मैं गुरु जी को सुनाऊं ये वाली लाइनें। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी 5 बजे सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं, 8 बजे फिर मिलेंगे, 8:30 मिलेंगे और डिवाइन सोल ग्रुप में, और एक और है डिवाइन सोल ग्रुप है सुनील अंकल का, उसमें 8 बजे, गुरु जी का सिमरन में 9 बजे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।